नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। देश भर में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा चल रही है। आपके पसंदीदा चैनल GNT यानी गुड न्यूज टुडे पर हम आपको देश के कोने कोने में मनाए जा रहे नवरात्र के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। नवरात्रि का शुभ महीना भक्ति और श्रृंगार का रंग, हर गली हर आंगन में गूंज रहा माँ का जयकारा संग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो गुंजन, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? GNT के दर्शकों को क्या दिखाएंगे? कि जैसे कि हमने शुरुआत ही की है, नवरात्र का महीना चल रहा है, हर तरफ आपको अद्भुत रंग नजर आएंगे, तो वही रंग आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चलिए अब बिना देरी किए चलिए हमारे संग। गुंजन और पूजा के साथ चल पड़ी है हमारी GNT की टीम और हम आपको आज लेकर जा रहे हैं एक खास शख्सियत के घर, जिन्हें आप अक्सर GNT पर देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच भी गए मशहूर एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्य के घर। GNT पर ग्रह नक्षत्रों और सितारों की चाल के बारे में आपको बताने वाली एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्य ने भी अपने घर में माता की चौकी सजाई है और पूरे नवरात्र भर श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में जुटी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे माता की आराधना के बारे में और ये भी जानेंगे कि कैसे सजाई जाती है पूजा की थाली, किस तरह से माता को लगाया जाता है भोग और नवरात्र के पर्व के दौरान किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सब वान्या आर्य जी से जानेंगे। देखिए, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, हर घर में माता रानी विराजमान है और जब स्टूडियो में हमेशा वान्या आर्य जी हमारे साथ होती हैं तो हमें बताती हैं कि किस तरीके से हमें नवरात्रि का त्योहार मनाना चाहिए। तो मैंने और पूजा ने भी सोचा क्यों ना वान्या आर्य जी के घर चलकर ही देख ले कैसे वो प्रसाद की थाली बनाती है, कैसे माता की चौकी सजाती है। क्यों पूजा? बिल्कुल, किस तरीके से उन्होंने नवरात्र में ये जो थाली सजाई है वो यहाँ दिख रही है। पूरी तैयारी वान्या आर्य जी ने कर रखी है और उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि नवरात्र में क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करनी चाहिए। वान्या जी हमारे साथ है और वान्या जी, सबसे पहले आज क्या स्पेशल यहाँ पर आप लेकर आई है? नवरात्र की थाली, नवरात्र पावन पर्व मनाया जा रहा है, किस तरीके से थाली अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे सजाई गई है? सबसे पहले जय माता दी। GNT के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से स्वागत है। माता रानी के दिन चल रहे हैं और देवी ने ही, मुझे लगता है, ये सारा दरबार जो है, सारी तैयारी करवाई है। सब कुछ हमने इतनी जल्दी जल्दी, देवी ने एक एक चीज़ जो है हमसे बनवाई। आप व्रत चल रहे हैं तो व्रत के लिए, आप लोगों के लिए मैंने ये सब हमने बनाया है। मेरे साथ डॉक्टर विनीता और मैंने मिलके ये सारा बनाया है। तो हमने व्रत के आलू बनाए हैं, मखाने की खीर बनाई है और हमने यहाँ पर अभी हम आपको टिक्की भी बना के खिलाएंगे, साबूदाने की टिक्की। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप लोग आइए और हम मिल के जो है देवी के दरबार में बैठेंगे और प्रसाद को ग्रहण करेंगे। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें बताती हैं एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बहुत सारी बातें, और इनकी बहन डॉक्टर हैं, तो वो उस लिहाज से हमें बताएंगे कौन सी चीजों को, हाँ, हेल्थ की टिप्स भी हमें देंगे। हाँ। कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, और हम माता की थाली कैसे भूल सकते हैं, पूजा की थाली कैसे सजाती है, ये भी मैं आपसे जानूंगी वान्या जी। पूजा की थाली में देखिए, अभी मैं अगर आपको ये थाली दिखाऊं तो इसमें हमने जो है, हमने इसमें यहाँ पर लौंग रखा है, यहाँ पर हमने इलायची रखी है और व्रत की कुछ चीज़ें रखी हैं। रोली है, कुमकुम है, कपूर है, धूप है, अगरबत्ती है, गूगल है। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है हमने व्रत के लिए रखी हैं। खाने में दही है, ये व्रत में जो आप खा सकते हैं। ये साबूदाने की नमकीन है, ये बनाना चिप्स हैं, ये भी व्रत वाले हैं, और ये सावक के लड्डू हैं, और ये दही है, ये ग्रीन चटनी है, एकदम सात्विक है, जो डॉक्टर विनीता ने बनाई, और ये खीर जो है मखाने की है। आप देखिए, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ व्रत का ही रखा है। आलू बनाए हैं, आलू में सिर्फ व्रत का नमक है और जो थोड़ा सा टमेटोज मैंने यूज करे हैं। तो काफी टेस्टी लग रहा है ये देखकर व्रत का। मुझे तो भूख लग रही है। मुझे भी लग रही है, मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगी। और दोनों बहनों ने मिलकर बनाया, आपने कितनी हेल्प की है इसको बनाने में?
सबसे पहले तो जीएनटी के सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर विनीता कंसल, वान्या आर्या की सिस्टर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेजरली तो वान्या ने ही प्रिपरेशन करी है, मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट हेल्पर। जैसे व्रत में कोई चीज हमें अवॉइड करनी हो, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, एक टिप भी ले लेते हैं गुंजन, है ना? बिल्कुल। तो वो कौन सी चीज है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि जब आप व्रत रख रहे हैं तो वो आप बिल्कुल भी ना खाएं? देखिए, मेन तो ये है कि व्रत में जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जंक का ही सबसे ज़्यादा बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स मत कंज्यूम करिए। जैसे होता है कि 9 दिन है, तो 9 दिन का ये मतलब नहीं है कि हर मील में आप सिर्फ फ्राइड ही खा रहे हैं। आप उसको सात्विक बनाइए, जितना सात्विक बना सकते हैं। मतलब आप चीज़ों को बजाय किस पूरे टाइम आप फ्राइड ले रहे हैं, आप बॉइल्ड कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर और भी जो आइटम्स हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा फ्राइड आइटम्स पे फोकस मत करिए। मतलब आप डॉक्टर हैं और आप उस लिहाज से ये हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन वान्या जी, आप मुझे बताइए कि मतलब ऑब्वियसली हमें फ्राइड नहीं खाना चाहिए, चाहे व्रत के दिन हो या नॉर्मल डेज में हो, लेकिन व्रत में इतनी ताकत कैसे मिलती है? मतलब इतनी सुंदर चौकी सजाई है, व्रत भी है, खाना भी बनाया है, अभी तो हम टिक्की भी बनाने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हम कोई भी व्रत रखते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, कहीं ना कहीं देवी की शक्ति जो है वो हमें मिलती है। हम आभारी हैं कि आज हमें देवी के दरबार को सजाने का मौका मिला और कुछ व्रत का खाना खाने का मौका मिला। मैं जीएनटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे माँ के दरबार को जो है आज कैप्चर किया। और इसमें व्रत में बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है नवरात्रि का, कि जब जब नवरात्रि आती है, साल में 2 बार ऋतु परिवर्तन होती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि भी होती है, लेकिन ये जो नवरात्रि अभी इस टाइम पर आप देख रहे हैं, ये जो शारदीय नवरात्रि है, इसमें क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होती है तो लोग काफी बीमार पड़ते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इम्यूनिटी जो होती है लो होती है। जब जब हम फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो इससे जो होता है हमारा मेटाबॉलिक ग्रोथ होता है, हमारी इम्यूनिटी अगले 6 महीने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग होती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है ताकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की जो है इस टाइम पर हीलिंग हो सके। इस टाइम पर सात्विक फूड, जैसे हमने यहाँ सारा सात्विक फूड ही बनाया है, इसमें हमने कुछ भी बाहर से नहीं मंगाया, सब कुछ हमने खुद ही बनाया है। तो सात्विक फूड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ताकि हाइजीनिक भी रहे और कोई इन्फेक्शंस भी ना हम कैरी करें और इम्यूनिटी जो है हमारी इस टाइम पर अच्छी रहे। व्रत हमें जीवन में पेशेंस सिखाता है, क्योंकि जब हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को जो है थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अगली ऋतु के लिए हम और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं ताकि जल्दी से कोई भी डिजीज जो है वो हमें हिट ना करे। और ये जो सात्विक भोजन है गुंजन, आज ये हमें जरूर खाने को मिल रहा है। हाँ, ये हम जानते हैं। आप और वान्या जी, आप जो बता रही थी ना साबूदाने की टिक्की बनने वाली है, मुझे मतलब सोच के मुंह में पानी आ रहा है। वो तो वैसे भी मेरी और पूजा की फेवरेट है, हम तो रोज खाते हैं उसे। बट हाँ, हम सात्विक वाली नहीं खाते हैं, आज हम सात्विक साबूदाना टिक्की खाएंगे। तो जो इंडक्शन पे ही बनाती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में जो है गैस वगैरह ज्यादा, मतलब जो फूड है उसका थोड़ा सा हाइजीन का मैं ध्यान रखना होता है, क्योंकि हाँ उसमें देवी का ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी प्रसाद होता है आपको वो हमेशा टेस्टी ही लगता है, क्योंकि उसमें एक वाइब्रेशन होती है व्रत की, एक पॉजिटिविटी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें देवी का आशीर्वाद होता है, माता रानी का। तो आप सब हम आए और जीएनटी परिवार जो हमारा है, हम मिल के आज जो है देवी का ये प्रसाद ग्रहण वान्या जी, जो साबूदाना है, सिंघाड़ा है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्रत में कंज्यूम की जाती हैं। हाँ जी। तो ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? क्यों साबूदाना इतना अहम है? देखिए, इसमें व्रत में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे साबूदाना हो गया, कुट्टू का आटा हो गया, उसके आप पकोड़े बना सकते हो, उसका आप चीला बना सकते हो, साथ में आलू की ग्रेवी वाली जो है आप थोड़ा सा सब्जी बना सकते हो, साथ में आप फलाहार कर सकते हो। कुछ लोग जो है, जिनको कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको मेडिसिन भी खानी है तो मैं ये मानती हूँ कि आपकी, देखिए, लाइफ से ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका डॉक्टर परमिट करता है तो आप अपनी मेडिसिन जो है वो आप जरूर खा लें। व्रत में आप जो है पानी पी सकते हैं, लिक्विड्स, बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट रख सकते हैं। सिर्फ जो चीजें व्रत में अलाउड है, अपना दही भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ आलू के साथ जो है दही भी रखा है। शाम को आप चाय के साथ ये चिप्स
ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं, ये भी साबूदाना की ही है, और ये चौलाई का लड्डू आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मीठा जाएगा तो एनर्जी लेवल अगर आपका लो हो रहा है आप बेरीज ले सकते हैं, आप ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन चटनी ले सकते हैं। इसमें भी हमने सिर्फ जो है धनिया की ये चटनी है और धनिया और ग्रीन चिली जो है हमने इसमें डाला, बिल्कुल सात्विक रखा है इसको भी। तो ऐसा है कि व्रत में आप हैवी ना खाएं, ऑयली ना खाएं, जैसे अभी डॉक्टर विनीता भी बता रहे थे, तो हैवी ऑयली नहीं खाना, जिससे आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहे, इम्यूनिटी रहे और पूरा दिन आप सस्टेन कर सकें। व्रत में माता रानी के भजन आप कर सकते हैं, मंदिर में अपना टाइम स्पेंड करें। ये जो समय है चक्रा बैलेंसिंग का भी समय है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का टाइम है। एक चीज मुझे अभी आपने जैसे एक एक चीज को डिस्क्राइब किया ना, मेरे माइंड में आया, आपने मतलब टेस्ट का पूरा ध्यान रखा है। आपका स्टमक अच्छा रहेगा उसके लिए आप दही खाइए, आपको मीठा खाने का मन है तो आप खीर खाइए, आपको तीखा खाने का मन है तो आप चटनी खा सकते हो, और थोड़ा सा सॉल्टी खाना है तो आप आलू भी खा सकते हैं, यानी कि टेस्ट का भी पूरा ख्याल रखा है। अब मेरा जीएनटी परिवार आ रहा है तो मुझे टेस्ट का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और हो भी क्यों ना, देखिए हम लोग अक्सर स्टूडियो में मिलते हैं इनसे और हमेशा ये बताती है आप ऐसे माता रानी की चौकी सजाइए, आप इन चीजों का ख्याल रखिए। अभी हमें भी तो देखना था ना वान्या जी कितना ध्यान रखती हैं। हाँ। अच्छा, वान्या जी की बहन से भी कुछ बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वान्या जी बता रही हैं टेस्ट का ध्यान रखिए, ये खा सकते हैं खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ्रूट्स पर व्रत रखते हैं या लौंग खाकर 9 दिन व्रत रखते हैं, तो क्या वो बॉडी के लिए सही है? देखिए टिपिकली 9 दिन के लिए खाली फ्रूट्स लेना या सिर्फ लौंग लेना मेडिकली हम देखें तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखिए हर सेकेंड या थर्ड पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अब अगर पूरे टाइम आप फ्रूट्स लेंगे तो डेफिनेटली शुगर लेवल्स हाई होने के चांसेस रहते हैं। सो मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। आप बैलेंस करके लीजिए, आप फ्रूट्स भी लीजिए, आप जो वेजिटेबल्स परमिटेड हैं वो लीजिए। लेकिन आस्था की जो बात है, जैसे मैं डॉक्टर विनीता की बात से सहमत हूँ, लेकिन ईश्वर जैसे हमें आस्था देता है, हमें शक्ति देता है, तो उसके बेसिस पर जो आपकी जो कॉन्शियस आपको अलाउ करिए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर उतनी एनर्जी है तो आप अपने हिसाब से रखें। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, आप अपने डॉक्टर्स को डेफिनेटली कंसल्ट करें। जैसे आपके डॉक्टर्स बोलते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ताकि आपके शुगर लेवल्स या और कोई भी चीज़ है वो पैरामीटर्स कम ज़्यादा ना हो। और बाकी देवी जितनी आपको शक्ति दे रही है आप उस हिसाब से जो है कर सकते हैं। आप देवी का भोग लगाएं, जैसे भोग में हमने यहाँ पर छुआरा रखा, लौंग रखा, देवी को इलायची का भोग लगाएं, मखाने का भोग लगाएं, खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये सारी चीजें कर सकते हैं, धूप बाती कर सकते हैं, दरबार सजा सकते हैं, लाल चुन्नी चढ़ा सकते हैं, देवी का श्रृंगार जो है इस टाइम पर जो है आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। व्रत के खाने का सबसे पहला भोग जो होता है वो देवी को ही लगता है, तो पहला भोग आप देवी को लगाएंगे, देवी के मंत्र करेंगे। ओम दूम दुर्गाय नमः का मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं, ओम दुर्गाय नमः का कर सकते हैं, देवी के 108 नाम ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय कर सकते हैं, अर्गला स्रोत कर सकते हैं, कीलक स्रोत कर सकते हैं। याद रखें लास्ट में क्षमा याचना जरूर मांगें कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो देवी जो है हमें क्षमा करे। उस अवसर पर नवरात्रि के जो 9 दिन हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग का टाइम है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का टाइम है। इसमें सच्चे दिल से जो आप माता रानी से मांगेंगे ना, ट्रस्ट मी सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप एक बार दिल से मांग के तो देखिए, एक बार देवी की इमेज को आप अपने आगे अपने ऑरा में ला के जो है उस ऑरा पर मेडिटेशन करके देखिए, देवी को अपनी आंखों के आगे फील कीजिए, फिर देखिए कैसे सच्चे दिल से सच्चे मन से देवी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। देखिए मैं तो ये हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी भी धार्मिक शूट पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति ऊपर से मिलती है, भगवान है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ताकत देती है। और ये बात व्रत पर भी लागू होती है। लेकिन फिर भी अगर मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ही कोई व्रत कीजिए। देखिए अगर आपकी लाइफ रहेगी तो ही आप आगे भी व्रत की कंटिन्यूटी बना पाएंगे, अगली नवरात्रि में व्रत रख पाएंगे। तो जो आपकी हेल्थ और मेडिकल कंडीशंस अलाउ करती हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बेसिकली जितना ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है खाने का समय। प्राचीन समय से ये कहा जाता है कि खाना जो है हमारा डिनर टाइम है वो हमें सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। सो अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, सो मेरा एडवाइस है कि इस प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हैं और इस शुभ नवरात्रि
में ही आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रही हूँ। जब से मैंने सूर्यास्त से पहले खाना शुरू करा है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। बेसिकली इसका एक सूर्यास्त से पहले खाना खाने का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसे जठराग्नि भी बोलते हैं, वो सूरज की किरणों के साथ लिंक होती है। सो जब आप खाना सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं, उस समय डाइजेशन आपका अच्छा है। जो भी आप खाएंगे आपकी बॉडी उसको इजीली पचा लेगी। तो जो रात्रि का समय है वो पूरा टाइम हीलिंग के लिए बॉडी को मिल जाता है। अदरवाइज जब हम लेट खाना खाते हैं, सो जो प्राण शक्ति है, बेसिकली बॉडी को आपने काम पे लगा दिया फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो शरीर में जितनी भी टूट फूट है, जहाँ पे सेल्स रिपेयर होने हैं, रीजनरेट होने हैं, वो काम नहीं हो पाता। सो इसीलिए इसका अपना बहुत महत्व है और एक साइंटिफिक बेसिस भी है इसके पीछे। समय से खाना खा लेना चाहिए। तो गुंजन, हमें भी समय से खा लेना चाहिए। जो साबूदाने टिक्की की बात हो रही थी वो समय से बन जाएगी, तो हम भी उसे खा लेंगे। का हम भोग पहले भोग भी लगा लेंगे। इस तरह खाने की बात हुई तो साबूदाने की टिक्की बनाने का ख्याल आया, ताकि समय से माता को भोग लग सके और व्रतियों की पेट पूजा भी हो जाए। और हमारी एंकर्स चल पड़ी है वान्या जी के किचन में टिक्की बनाने। तो वान्या जी, अभी क्या आप जितना भी व्रत का बनाते हैं वो इंडक्शन पे, और मतलब आपने अलग बर्तन किए हुए हैं, सारी चीजें अलग रखी हुई हैं? हाँ जी, व्रत के लिए मैं थोड़ा सा हाइजीन और सात्विक फूड का ध्यान रखती हूँ। ये शैलो फ्राई है, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है और बहुत ही कम ऑयल में ये हमने इसको बनाया है। रात को साबूदाना जो है सोक करके रख दिया था 7-8 घंटे, बस पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, उसके लेवल पर रखना है। नेक्स्ट डे जो है साबूदाना मैश करके उसमें बॉइल्ड आलू डाले हैं और व्रत का सिर्फ इसमें सेंधा नमक है और कुछ भी नहीं है। और साथ में धनिए की ग्रीन चटनी बनाई है, धनिया की। काफी टेस्टी लग रहा है ये अच्छा, ये बता, टेस्टी तो है, मतलब तेरे को आता है बनाना? हाँ, ये मुझे आती है, लेकिन जो हम खाते हैं डेली में और गुंजन, वो डीप फ्राई साबूदाना होती अच्छा। है। तो ये बहुत ये अलग शैलो है। फ्राई बनाया मतलब है, हमें अगर व्रत रखा है तो ऐसे ही ऐसे बनाएं ताकि बहुत हेल्दी हैवी ऑयली फूड जो है वो ना खाया जाए, क्योंकि उससे एसिडिक लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि अभी व्रत में डॉक्टर विनीता भी बता रहे थे कि हेल्दी जो है वो ऑयली जो है वो थोड़ा सा कम खाना है, ताकि रात को कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा एसिडिटी वगैरह ना हो। तो इसलिए बिल्कुल शैलो फ्राई। आप देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, मतलब आप देखेंगे इसमें बहुत हल्का सा ऑयल है। ये नॉन स्टिक पर हल्का सा देसी घी डाल के बस ये टिक्की रख के दोनों साइड जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है मेरे मन में वान्या जी, कई बार ऐसा होता है व्रत को लेके ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब हम हरी मिर्ची डालें या ना डालें, हम टमाटर का इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि कुछ चीजों को अवॉइड किया जाता है। सेंधा नमक, काली मिर्ची तो हम यूज करते ही हैं। क्या क्या हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? जैसे कि मेरे ही परिवार में टमाटर नहीं यूज करते हैं, तो मुझे जानना है कि क्या इसके पीछे रीजन है, क्या आप करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए, मैं तो एक पंजाबी फैमिली से हूँ, तो जो कल्चर्स मैंने अपने घर में देखे मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मेरे घर में जो है हम लोग, इसमें अभी टमाटर नहीं है, इसमें सिर्फ साबूदाना है और इसमें जो है आलू है, बॉइल्ड आलू है और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा जो है सेंधा नमक है जो कि व्रत में यूज होता है। जो और चीजें मैंने आलू जो बनाए हैं उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला है। टमेटो हम लोगों में यूज करते हैं, कि हम लोग शुरू से करते थे, लेकिन नवरात्रि में अगर आप प्याज लहसुन जो है अवॉइड करते हैं वो बहुत अच्छा है। उससे ये भी होता है जो आपकी बॉडी में जो तमस है वो नहीं बढ़ती है, आपका एग्रेशन लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन रहता है, आप काम रहते हैं। तो इसीलिए वैसे भी कहते हैं कि प्याज का थोड़ा सा कनेक्शन बताते हैं। तो नवरात्रि में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लहसुन प्याज ना खाएं, व्रत में है, सात्विक रहें, ब्रह्मचार्य का जो है पालन करें, नॉनवेज, अल्कोहल, ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल नहीं करनी, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी वाणी पर जो है संयम रखें। जैसा कि वान्या जी आप बता रही थी कि मैं इंडक्शन पर बनाती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि भोग भी लगाना होता है। तो अगर हम साबूदाना टिक्की की बात करें तो इसमें या घी है, ऑयल है, जो भी आपने यूज किया है, तो क्या वो भी आप अलग से इस्तेमाल करती हैं? यूज जो पहले से घर में यूज हो रहा है वो नहीं करती? क्या उसका अलग कंटेनर अलग? उसका क्या रीजन? इसका रीजन बस वही सात्विक लाइफस्टाइल, एक हाइजीन जो है फूड में जो है हमें वो बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुबह उठ के जैसे जल्दी स्नान करके देवी की मंदिर सजा के फिर देवी का भोग जब बनाते हैं, हैंड्स अच्छे से क्लीन होने चाहिए। नहा के गंगा जल से आप स्नान कर लो, मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दो और बिल्कुल सात्विक उससे हमें फूड को बनाना होता है। कोशिश करती हूँ जब व्रत होता है तो मैं खुद ही खाना बनाना पसंद करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ उस सब फूड को।
क्योंकि भाव और भक्ति ऐसी होती श्रद्धा है, और की मुझे बात है। लगता है भाव की बात करते करते टिक्की भी अच्छे से बन गई बन गई है ना। हालांकि आप बनाती हैं, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आपकी पलट मदद कर दी जाए, टिक्की पलट दी जाए। मुझे लगता है देवी की सेवा में सबका हाथ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसलिए आप भी थोड़ा सा बनाएं। बिल्कुल। तो टिक्की बन गई, माता को भोग भी लग गया और प्रसाद के रूप में व्रत थाली भी सज गई। तो देखिए भोग लग चुका है, वान्या जी ने माता रानी को भोग लगा दिया है और प्लेट भी सज चुकी है। अब बस हमें टेस्ट करना है। हाँ, और उसके साथ टेस्ट करके बताइए। अरे बिल्कुल आपने अच्छा ये ही तो बनाया अच्छा ही होगा। बनाया है। देखिए एक तो मन से बनाया हाँ। है, दूसरा माता रानी के लिए बनाया है, हम तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका स्वाद तो और बहुत क्योंकि अच्छा आज होगा। सभी का व्रत है हाँ, तो अब हम भी फलार कर लेते हैं, लेकिन कई सारे सवाल भी है मेरे मन में। कई जगह पर ऐसा होता है कि व्रत के दौरान आपको बालों में कंघी नहीं करनी है, आपको जमीन पर चटाई पर सोना है, और कुछ चीजें पूरी तरीके से अवॉइड की जाती हैं, जैसे मटके का पानी पीना है आपको, और मिट्टी के ही बर्तन में खाना पीना है। तो क्या ये सब पुराने वक्त से चला आ रहा है या फिर हमें मानना चाहिए जितना पॉसिबल हो? आपको क्या लगता है? देखिए हमारी जो जेंजी है, हमारा यूथ है, कुछ चीज़ों को मानता है, कुछ को नहीं मानता। ज़मीन पे सोने का मतलब होता है ग्राउंडिंग, ताकि हम प्रकृति माँ से जुड़े रहें, मदर अर्थ से जुड़े रहें और देवी माँ से जुड़े रहें। माँ के पास सोने का मतलब है कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो एनर्जीज है, वो और कहीं ना जाके सिर्फ माँ में ही जो है इस टाइम पर हम पूरे फोकस्ड हैं। जब हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारा एग्रेशन लेवल बढ़ता है। जब हम मसाले खाते हैं तो हमें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। जब हम पानी पीते हैं, सात्विक खाते हैं, लाइट फूड खाते हैं जिसमें मसाले जो हैं वो कम से कम होते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही रहता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जो हम खाते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। तो इस टाइम पर हमें सात्विक रहने की ज़रूरत है। ज़मीन पे अगर आप सो सकते हैं, उससे आपको हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते हैं। ज़मीन पे जब हम सोते हैं हमें बैक पेन नहीं होता है, ग्राउंडिंग होती है, हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है, हमें गुस्सा कम आता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा है, मुझे लगता है कि उसका एक साइंटिफिक लॉजिक जो है वो भी कहीं ना कहीं साथ में ज़रूर है। और देवी के हम जितना करीब रहते हैं, उस एनर्जीज में रहते हैं, देवी की वाइब्रेशन होती है, ये समय होता है अपने चक्रों पर ध्यान लगाने का, बैलेंसिंग का, मेडिटेशन का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग। और वान्या जी ऐसा लगता है जितना हम सात्विक खाते हैं उतना हम भगवान के और करीब जाते हैं। करीब बिल्कुल होते हैं। ठीक बोला आपने। अब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जैसे कभी कभी व्रत रखते हैं ना तो बॉडी बहुत डिहाइड्रेट फील करती है, लो फील करती है, ऐसा अक्सर क्यों होता है? और अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो फिर वो क्या करे? देखिए बॉडी डिहाइड्रेटेड इसलिए फील करती है बिकॉज या तो हम वाटर कंटेंट कम ले रहे होते हैं, मोरोवर हमारा जो नॉर्मल का रूटीन फूड है वो हम नहीं ले रहे, तो इसलिए भी रीज़न हो सकता है कि हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। सो मेन आपको क्या करना है कि आपको टाइम से पानी पीना है। कई बार होता है आदत नहीं होती, पानी लेना भूल जाते हैं। सो एक रिमाइंडर रखिए अपने लिए, वाटर बॉटल अपने पास ही रखिए। आपके वर्क, जैसे आपका वर्क प्लेस है जो भी, जैसे पर्सनली मैं अपने लिए बोलूँ, मेरा वाटर बॉटल हमेशा मेरे टेबल पे रहता है। सो वाटर बॉटल को अपने सामने रखिए। नहीं तो आप कुछ रिमाइंडर्स लगा सकते हैं कि नहीं पानी पीना है, चाहे प्यास नहीं भी है। बीच बीच में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या किसी भी तरह का जूस ले सकते हैं। कई बार पानी पीने को मन नहीं होता है तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या किसी भी लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं वाटर को। ये सब हम व्रत में आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ बहुत कुछ है गुंजन आज व्रत वाले दिन खाने के लिए। खाइए क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ। और हमें चख के बताइए। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी। खीर किसने बनाई है? खीर मेरी मम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनाई है। और गुंजन बहुत बहुत अच्छी जो खीर बनी साबू है। बड़ा है वो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने बनाया है स्पेशली आप लोग के लिए। सो इतने सारे लोग आपकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हुए क्योंकि हैं। एक परिवार सा बन जाता है। सिस्टर ने डेली आलू बनाए हैं और मैंने सारी तैयारी करी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे एलिमेंट्स ने मेरा साथ दिया है। हमारी गीता दीदी ने ऑफिस में हमारी हेल्प करी है दरबार सजाने में। देखिए ये परिवार ही है, और एक वो परिवार भी है जो इस वक्त हमें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा है, वो भी अभी हमारे साथ फलार कर रहा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा है। तो आइए चलिए सेलिब्रेट करते हैं और खाते हैं। वान्या जी ने इतने दिल से बनाया है। और माँ के दरबार में बैठ के खाने की वाइब्रेशन ही अलग है।
बहुत ऑस्पिशियस सी माँ की एनर्जीज वाइब्रेशन मुझे लगता है इस फूड में है। और जीएनटी परिवार का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे घर आए और आपने मेरे माँ के दरबार में बैठ के भोजन ग्रहण किया। वान्या जी, मैं ये जब खीर को ग्रहण कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ इसमें बहुत अलग तरीके से बनाई गई। किस चीज की ये खीर बनाई है, क्या क्या इसमें डाला गया, थोड़ा सा वो भी बता। मेरी मदर ने एक पैन लिया और उन्होंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और मखाने रोस्ट करे हैं। उसके बाद जो है उसे मिल्क में डाला है और साथ में हमने इसमें मलाई ऐड करी है उसको थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए। थोड़ा सा शुगर है, ड्राई फ्रूट्स हैं और नारियल इसमें डाला है और उसको काफी देर तक स्लो आंच पर जो है हमने इसे पकाया है। तो व्रत की सात्विक थाली कितनी निराली है। ये हमने वान्या आर्य जी के घर माता के दरबार में प्रसाद ग्रहण करते हुए देखा। शानदार आहार और सात्विक मन के रिश्ते के पीछे क्या विज्ञान है, अब ये भी जान लीजिए। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भोजन का और हमारे विचारों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सबको लगता है नहीं, विचार अलग हैं, भोजन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सब जगह ये मेंशन है कि हमारे अन्न का हमारे मन पे बहुत गहरा असर होता है। सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं और विचारों के पॉजिटिव होने से हमारी बॉडी में बहुत पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के सेल्स भी हैप्पी रहते हैं। और एक्चुअली जब सेल्स हैप्पी रहते हैं तो सेल्स की अच्छी ग्रोथ होती है, सेल्स रेजुविनेटेड रहते हैं, बॉडी हेल्दी रहती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है अबाउट योर सेल्फ। गुंजन भी क्योंकि अन्न खा रही है, गुंजन आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो ये बहुत गलत टाइम पे सवाल पूछा गया। आप बहुत थोड़ा खा रहे हो। थोड़ा खा रही हूँ? मेरी पूरी प्लेट खत्म हो गई। अब मैं खाने पीने में कोई नहीं शर्माती हूँ, वो पूजा शर्माती है, वो आप उसे देख भी सकते हैं। बात वो नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि प्याज लहसुन और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उससे जनरली हम तामसिक बोलते हैं। और इससे जुड़ा मेरा सवाल भी था आपसे, तामसिक में सिर्फ प्याज आता है या और चीजें भी आती है? तामसिक का मतलब क्या है? मतलब हम कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार लोग नहीं जानते कि एक्चुअल सात्विक क्या है, तामसिक क्या है। देखिए, एक होता है सात्विक और एक होता है तामसिक। तामसिक में आपके जैसे बहुत स्पाइसी फूड आ गया, ग्रेवी आ गई, अनियन आ गया, गार्लिक आ गया, जो चीजें हमारी बॉडी की तमस को जो है बढ़ा देते हैं। जो सात्विक भोजन होता है हमें जीवन में वो कूल रखता है, हमें काम रखता है, हमें शांत रखता है, हमें गुस्सा नहीं आने देता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो हमें ईश्वर के करीब रखता है, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा जो ऑरा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और ज्यादा स्पिरिचुअल रहता है, और जल्दी से जो है हम किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे चक्रास को बैलेंस रखता है। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, जब आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं आपको एसिडिटी भी नहीं फील होता, आपको ब्लोटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है नहीं फील होती है, और आप बहुत ज्यादा शांत रहते हो, मन से भी शांत रहते हो और हेल्दी भी रहते हैं। आप हर चीज में देखेंगे कि आप जैसे हम किसी भी चीज पर रिएक्शन जो होता है, हमारी ओवर थिंकिंग होती है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है। तो जितना सात्विक लाइफस्टाइल रखेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, साथ में धार्मिक भी रहिए, भगवान का ध्यान हमेशा कीजिए, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, आप अपने जीवन में जो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको आपके जीवन में जरूर मिलेगा। और अभी तो वैसे ही देवी के दिन चल रहे हैं, इतने सारे ग्रह गोचर जो है अभी हुए हैं। कल ही हम जीएनटी पे बात भी कर रहे थे, तो इस टाइम पर तो इतना सोने पे सुहागा। इस बार नवरात्रि की तिथि में भी क्षय है, तृतीया तिथि जो है वो 2 दिन है, तो इस बार तो बहुत प्यारे नवरात्र है। माता रानी गज पर आ रही है, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आप सबकी झोली जो है वो भर दे, जो आप जीवन में चाहते हैं वो आपको जरूर मिले। तो एक जयकारा तो बनता है ना? बोल सांचे दरबार की जय। तो देखिए, माता रानी के सभी यहाँ पर भक्त हैं और माता रानी का दरबार सजा है। आपके घर में भी ऐसे चौकी सजी होगी जहाँ पर आपने कलश रखा होगा, जहाँ पर आपने जौ उगाए होंगे। अलग अलग तरीके से हर कोई नवरात्र मनाता है। हम भी आज यहाँ वान्या जी के साथ नवरात्र मनाने आए थे। हमने प्रसाद भी ग्रहण किया, माता रानी की पूजा भी की और इनसे बहुत सारी चीजों के बारे में जाना भी। हमारे जीएनटी परिवार को धन्यवाद, हमारी जीएनटी की एंटायर टीम को धन्यवाद। तो चलिए अब जाते जाते एक और बार जयकारा लगा देते हैं। बिल्कुल। शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।
तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।